नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान बाय मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम राजस्थान सरकार की पुनः एक इम्पॉर्टेंट योजना लेकर आए हैं और उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, आपको मैंने लास्ट 2 योजना करा दी है, जिसमें से कुछ योजनाएं जो राजस्थान गवर्नमेंट की है, जो ऐसी भी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, राजस्थान में लागू है। उनमें से कुछ योजनाएं मैंने यूट्यूब पर डाली है और कुछ मैंने केवल मोबाइल एप्लीकेशन पर डाली है। ठीक है, तो आज हम जिस योजना को पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की, ये राजस्थान की स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना है। एक्चुअल में योजना 2 है, पर दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो दोनों की ही सबसे पहले बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस योजना का नाम लिख देता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे कि इसमें किस तरह से हमें क्या करना है। ठीक है, देखिए, ये जो योजना है, ये राजस्थान सरकार की हम जो फ्लैगशिप स्कीम्स पढ़ रहे हैं उसी के अंतर्गत आपकी योजना है। ठीक है, तो देखिए, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। ठीक है, ये योजना पहले कई अलग अलग नाम से भी जानी जाती थी, पर फिलहाल क्या इसे इस तरह से स्टार्ट किया गया है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसको रिनोवेट किया गया था, वैसे तो ये 1 मई से चल रही थी। ठीक है, तो मैं सारी चीज बता देता हूँ। अगर पूछा जाए योजना कब शुरू हुई है, तो आप सिंपल सा लिखोगे 2024 से। ये योजना कब से? 2024 से। जैसे केंद्र सरकार की सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? जिसका नाम है आयुष्मान भारत। ठीक है, अब ये होता क्या है, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार। देखिए, आपने देखा होगा कि मान लो आपको कोई समस्या हो गई, आप डॉक्टर से टेस्ट कराने गए, जांच कराने गए, डॉक्टर ने आपकी जांच लिखी, कोई बीमारी सामने आई कि भाई आपको फलानी फलानी बीमारी है। डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको करीब 3 से 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। उसके आपके दवाएं भी खर्च होगी, हॉस्पिटल का चार्ज भी होगा, सर्जरी का चार्ज भी होगा, दवाएं भी होगी। तो इन सबको मिला के आपका लगभग 2.5 लाख रुपए का 1 हफ्ते का खर्चा आएगा। अब 2.5 लाख जैसे आपने सुने तो आपका दिमाग आउट हो गया कि यार, ये तो उम्मीद ही नहीं करी थी, एक लमदम से हफ्ते भर में 2.5 लाख रुपए का खर्चा हो गया। ये 2.5 लाख रुपए मैं कैसे लाऊंगा? या फिर अगर मैं ये 2.5 लाख रुपए एकदम से, मेरी इतने सालों की सेविंग है और ये एक झटके में 5 या 7 दिन में ये 2.5 लाख रुपए मेरे खर्च हो जाएंगे। इस प्रकार के सडनली जो खर्चे होते हैं, उनसे बचने के लिए कई भारत में प्राइवेट कंपनियां स्वास्थ्य बीमा योजना चला रही है, जिसको हेल्थ मेडिक्लेम प्लान कहते हैं। इसमें अगर आपने 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है और यदि कोई आपको बीमारी निकलती है, तो आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यहां तक कि 1-1 करोड़ के पैकेज मिल रहे हैं, जिसमें आप उतने रुपए तक का निशुल्क इलाज करवा सकते हो। ठीक है, अब समस्या ये होती है कि जो मेडिक्लेम वाली योजनाएं प्राइवेट कंपनियों की होती है, उनकी जो प्रीमियम किस्तें होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी आपके साल के 6,000 रुपए लग रहे हैं, साल के 8,000 रुपए लग रहे हैं, साल के 10,000 रुपए लग रहे हैं। कई कई तो ऐसा है जैसे जिसमें आपके 15-15, 20-20 हजार रुपए भी साल के लग रहे हैं। और ये एक प्रकार की इंश्योरेंस टाइप योजना होती है। यानी आपको भी पता है कि अगर आपकी कोई बीमारी निकली तो ठीक हो जाएगी, करवा दी जाएगी, उसमें इलाज में सारी चीजें इंक्लूड। और नहीं निकली तो वो 10 से 15 हजार का जो मोटा खर्चा है वो आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। इससे बचने के लिए भारत सरकार और राजस्थान सरकार या अन्य राज्यों की सरकार ने मेडिक्लेम इंश्योरेंस बीमा योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से जो गरीब लोग हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए तो इसको पूरी तरह निशुल्क कर दिया गया है। मतलब उन्हें 5 लाख, 10 लाख का जो भी मेडिक्लेम दिया जाएगा वो निशुल्क है। और जिनकी आय 8 लाख रुपए से ज्यादा है, भाई अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम है, तब तो आपको प्रीमियम देना ही नहीं है। और अगर आपके परिवार की मासिक आय 8 लाख से ऊपर है, तब आपको इसके लिए बहुत ही मिनिमम प्रीमियम भरना पड़ेगा, जो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये भारत में सभी चीजों को, ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को,
सभी प्रकार की जांचों को, सभी प्रकार के हॉस्पिटल के खर्चों को कवर करती है और व्यक्ति को अपनी जेब से एक सिंगल पेनी, एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। उसको लेकर राजस्थान की जो योजना है वो कौन सी है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना। ठीक है, आप बोल रहे होगे सर इसका पुराना नाम बताओ, तो इसका जो पुराना नाम है जिससे ये 2021 से संचालित हो रही थी, अशोक गहलोत जी ने इसको करी थी, तो इसका जो पुराना नाम था ये था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। ठीक है, और ये योजना शुरू हुई थी 1 मई 2021 से। कोविड की जब भारत में दूसरी लहर चल रही थी तब इस योजना को स्टार्ट किया गया था, यानी 1 मई 2021 से ये शुरू हुई थी। और अब इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये इसका वर्तमान नाम है। जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, ये इस योजना का कौन सा नाम है? आपका वर्तमान नाम है। ठीक है, और इस योजना को कब से शुरू किया गया था? 2024 से। तो मैं अगर डेट वाइज पूछोगे तो आप लिख सकते हो 19 फरवरी 2024। 19 फरवरी 2024 से इस योजना को क्या कर दिया गया? शुरू कर दिया गया मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा। तो ये तो स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी? चीफ मिनिस्टर उस समय कौन थे? अशोक गहलोत द्वारा। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा, उनके द्वारा तो चालू की गई थी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। और कब से शुरू कर गई थी? 1 मई 2020। प्रीमियम वो का वही है जो 850 रुपए का प्रीमियम पहले था, वही 850 रुपए का प्रीमियम अब भी है। ठीक है, उसके साथ आप देखो इस योजना को स्टार्ट किसने करा? सीएम भजन लाल शर्मा। सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा इस योजना को क्या किया गया? शुरू कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ये बोल चुकी है कि पूरे भारत में एक ही बीमा योजना लागू होगी, एक देश एक बीमा की तर्ज पर अभी उसको और थोड़ा समय बाकी है। इसलिए अभी राजस्थान में जो योजना संचालित, देखो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य, आरोग्य का मतलब ठीक होना, बीमा इंश्योरेंस, और योजना का मतलब क्या हो गया? स्कीम हो गया। ठीक है, अब ये आरोग्य योजना क्या है, कितनों को फैसिलिटी देती है, इसमें क्या चीजें आपकी इंक्लूड रहती है, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस योजना के अंदर जो आपका वार्षिक प्रीमियम रखा गया है, वार्षिक प्रीमियम ये रखा गया है 850 रुपए प्रति परिवार। कितना रखा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 850 रुपए प्रति परिवार। और ये जो 850 रुपए प्रति परिवार है, इसमें आपका पूरा परिवार इंक्लूड होगा और इसमें 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। अब इसको बढ़ाकर और भी करने की योजना है, पर जो बेसिक है इसमें कितना है? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। ठीक है, और ये कैसा है? ये कैसी है? 1 वर्ष में। 1 वर्ष में जैसे 1 साल पूरा हो जाएगा तो आपको इसका जो प्रीमियम है वो क्या करना पड़ेगा? वापस से भरना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, या जो SC ST या रिजर्व्ड कैटेगरीज है, या निशक्त जन है, या दूसरे व्यक्ति हैं, तो उनको इसमें पूरी छूट दी गई है। उनको 850 रुपए नहीं भरने, केवल 8 लाख से ऊपर इनकम हो 850 रुपए का जो प्रीमियम भरना है। मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, आपको अगर 850 रुपए का जो आपकी प्रीमियम है वो केवल किनको भरना है? जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय, पूरे परिवार की इंक्लूड होगी, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है। ठीक है, उनको ये 850 रुपए का प्रति परिवार क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम भरना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए सिंपल सा एक आपको ध्यान रखना है
कि इसके अंतर्गत आपका जनाधार कार्ड बना होना चाहिए। जन आधार कार्ड आवश्यक, ठीक है। क्योंकि जनाधार कार्ड में आपको पता है जो जनाधार कार्ड होता है उसमें मुखिया को, जो मुखिया है वो किसको माना गया, महिला को माना गया है। और जन आधार में जितने लोगों के नाम अटैच होंगे उन्हें पूरा परिवार माना जाएगा और पूरे परिवार को इसमें निशुल्क मेडिक्लेम दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त किया जाएगा। और अब इसमें और भी चीजें इंक्लूड हो गई है, ठीक है। तो इसमें जो पैकेज है उस पैकेज में क्या क्या शामिल है, सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई साहब ये जो पैकेज है इसमें क्या क्या होगा। तो देखो, एक तो भर्ती होने से 5 दिन पूर्व का समस्त खर्चा, 5 दिन पूर्व का समस्त खर्चा इसमें इंक्लूड है, जिसमें आपकी दवाएं हो सकती है, जिसमें आपकी अलग अलग प्रकार की जांचें हो सकती है, ठीक है। या इसमें आपकी विभिन्न प्रकार के जो अलग से जो कर है, मतलब इसके अलावा अन्य जो खर्चे हो सकते हैं आपके, वो भी इसमें सबके सब क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। मतलब आप अस्पताल में भर्ती हुए, ठीक है, पहली बात भर्ती होने पे दिया जाएगा, बिना भर्ती होने पे इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5 दिन पहले तक का। और दूसरा, डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक का, 15 दिन तक का समस्त खर्चा, 15 दिन तक का समस्त खर्चा आपका इसमें इंक्लूड होगा, जिसमें आपका सारी चीजें इंक्लूड होगी। जैसे क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो वही सेम, एक तो आपका रूम, इसमें कोई भी रूम आप रख सकते हो भाई। अगर आप लग्जरी रूम रखोगे तो आपका 5 लाख में से अमाउंट ज्यादा कवर अप होता रहेगा। अगर नॉर्मल रूम रखोगे तो कम कवर अप होगा, तो आपका बैलेंस और बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। एक तो इसमें रूम है, एक उसमें सारी की सारी आपकी जो मेडिसिन्स होती है, सारी जो मेडिसिन्स होती है वो इंक्लूड है। बाकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी हैं, जो आपकी टेस्ट होंगे, जो टेस्ट होंगे सारे के सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, उनकी रिपोर्ट और उनके खर्चे वो भी सारे के सारे इंक्लूड है। और दूसरे जो अन्य कर होंगे एटसेट्रा, वो भी सारे के सारे इसमें क्या रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, इसमें लगभग सारी बड़ी बीमारियों को क्या करा गया, कवर करा गया। और साथ में इसमें दोनों अस्पताल शामिल हैं, इसमें सरकारी व निजी, सरकारी व निजी दोनों प्रकार के अस्पताल शामिल हैं। सरकारी व निजी दोनों प्रकार के अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स क्या है, शामिल है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कर दिया गया। इसमें जो इस पैकेज में जो टोटल इंक्लूड कर दिया गया वो 1806 जांचे वाचे सब इसमें क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें क्या करी गई है, प्रदान की गई है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को अंग प्रत्यारोपण कराना हो, मतलब जैसे किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लिवर फेल हो गया, ठीक है, किसी का ब्रेन डेड हो गया, तो अंग प्रत्यारोपण भी है इसमें। इस पैकेज में आपका क्या शामिल है, अंग प्रत्यारोपण। और इस अंग प्रत्यारोपण के लिए अगर आपको अपने राज्य के बाहर भी जाना पड़ता है, मतलब मान लो जयपुर में किसी ने इसका इंश्योरेंस लिया, अगर जयपुर में अंग प्रत्यारोपण नहीं हो रहा, आपको रेफर किया जा रहा है, जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल भेजा जा रहा है, तो वहां जो अंग प्रत्यारोपण आपका हो रहा है वो भी आपका इसी पैसे में इंक्लूड होगा, बशर्ते इसकी जो लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख। अगर लिमिट से क्रॉस हो गया तो उसमें जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो केवल 850 रुपए के प्रीमियम पे ये चीज आपकी क्या है, उपलब्ध है। यहां तक समझ आ गया सबको, इजी सा है बिल्कुल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो आपको चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। अब इसी से मतलब जिन लोगों ने ये बीमा करा लिया उनका ऑटोमेटिक एक और स्कीम में नाम आ जाएगा, उसके लिए उनको अलग से प्रीमियम नहीं भरना भाई। कहने का मतलब है जिसने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना में 850 रुपए जमा करा के या न करा के, जो जिनको छूट है,
अगर इसका प्लान ले लिया है तो उन्हें जो अगली योजना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त दे दी जाएगी इसके साथ अटैचमेंट में। ठीक है, तो वो कौन सी योजना है, तो वो इसी के साथ ही पढ़ा देता हूं। तो ये हो गई इसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना, और इसकी जो शुरुआत है वो भी सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा 2024 से की गई। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा द्वारा, चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा द्वारा, ये लो भाई, ये इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अब इसमें आपको नाम से पता चल रहा है। अच्छा, पहले आपसे पूछ ले कि ये योजना कब से शुरू हुई है, तो वो भी बताया था मैंने कब शुरू हुई थी, 19 फरवरी को, और ये अगले महीने शुरू हो गई, यानी उसके लगभग 15 दिन बाद। तो इस योजना की जो स्टार्टिंग हुई है वो कब हुई है, 7 मार्च 2024 को। इस योजना की शुरुआत कब की गई आपकी, 7 मार्च 2024 को की गई। तो ये भी इसमें क्या रखना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होंगे, जो जन आधार कार्ड है, तो इसके लिए भी जो अनिवार्य है वो लिख देता हूं मैं, जन आधार कार्ड अनिवार्य, जिसको पहले भामाशाह कार्ड कहते थे, जन आधार कार्ड अनिवार्य। और पहले इसमें जैसे बच्चे का इंक्लूड 2 साल वाले से कम वाले होते थे, वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड होंगे। एक्चुअल में 2 साल से कम उम्र के बच्चे जिनका नाम जन आधार कार्ड पे नहीं आया है अभी, ठीक है, मतलब जन आधार कार्ड में उनका नाम अभी अटैच नहीं हुआ है, और 2 साल से कम उम्र के हैं, उनको कार्ड में नाम नहीं होने पर भी इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, दुर्घटना बीमा योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसमें आपको निशुल्क जो उपचार है वो क्या कर दिया, ये निशुल्क पूरी तरह से जो क्या करा गया, उपलब्ध करा गया है। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग तरह से, मतलब इसमें अगर ये आपसे पूछे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए पात्रता क्या है, तो एक पात्रता तो यह है कि आयुष्मान आरोग्य योजना के, आयुष्मान आरोग्य योजना के से बीमित सभी व्यक्ति, अरे समझ गए क्या मेरी बात, जिसने अभी आपको इससे पहले जो मैंने आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना पढ़ाई थी उससे बीमित जितने भी व्यक्ति हैं उनको ऑटोमेटिक ये योजना क्या हो गई, प्राप्त हो गई। प्लस जो विद्युत कंपनियां हैं, विद्युत कंपनियों के कर्मचारी, विद्युत कंपनियों के कर्मचारी, विद्युत कंपनियों के कर्मचारी को, कि जैसे उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो विद्युत कंपनियां कुल कितनी हो गई, 5 हो गई। अरे भाई विद्युत कंपनियां 5 हो गई कैसे, एक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, एक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एक राजस्थान विद्युत वितरण निगम, और राजस्थान विद्युत वितरण निगम में 3 है। जैसे मैं लिख भी देता हूं, अभी आपको कंफ्यूजन नहीं हो, देखिए यहां पर सिंपल सा, अगर आपसे पूछा जाए विद्युत कंपनियां, आपसे पूछा जाए विद्युत कंपनियां, तो विद्युत कंपनियां का बात करेंगे तो ये टोटल कितनी है, 5 है। विद्युत कंपनियां कुल कितनी है आपके, 5 है। इस तरह से भी क्वेश्चन तो इनको समझना जरूरी है। तो एक तो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, मतलब जहां पर विद्युत पैदा की जाती है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, RVUNL। ठीक है, दूसरी कंपनी हो गई जो जहां बिजली बनती है प्लांट पर, वहां से पावर हाउस तक को बिजली का ट्रांसमिशन करती है, तो दूसरी हो गई राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, तो इसको लिखेंगे राजस्थान विद्युत प्रसारण
निगम लिमिटेड। तो ये क्या हो गया आपका RVPNL, ठीक है। और इसी तरह तीसरी इसमें लिखेंगे राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मतलब जो पावर हाउस से हमारे घर तक ट्रांसफार्मर के माध्यम से बिजली की सप्लाई करती है, तो इसको बोलते हैं राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, RVVNL। और जो RVVNL है इसकी भी 3 पार्ट्स हैं। तो एक तो होता है कौन सा, AVVNL, यानी शॉर्ट में लिख देता हूं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, AVVNL। दूसरी हो गई इसमें JVVNL यानी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। और तीसरी हो गई इसमें JDVVNL यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। पूरे राजस्थान में जितने जिले हैं वर्तमान में उन सबको ये 3 विद्युत वितरण में बांटा गया। तो अब आप खुद गिनोगे तो कैसे 5 कैसे हो गई, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इस बीमा योजना में ये 5 कंपनियों के जो भी कर्मचारी होते हैं उनको भी क्या रखा गया है, उसमें भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसमें कितने कितने रुपए दिए जाते हैं, क्योंकि ये देखो दुर्घटना है, मतलब इसमें दुर्घटना में किसी की डेथ हो गई, 1 की डेथ हुई तो कितने मिलेंगे, 2 की डेथ हुई तो कितने मिलेंगे, किसी का 1 हाथ कट गया तो कितने मिलेंगे, आंशिक रूप से अपंग हो गया तो कितने मिलेंगे, उस तरह से इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो जो क्लेम राशि है, क्लेम राशि कितनी होगी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे लगातार क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो एक सदस्य की मृत्यु पर, एक सदस्य की मृत्यु पर, परिवार में जितने लोगों का इसमें बीमा हो रखा है और एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो उसका जो नॉमिनी होगा उसे कितने रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए उसको सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगर आए कि 2 सदस्य की मृत्यु होने पर एक से अधिक सदस्य की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं है कि 2 के पे 10 मिलेंगे, 3 पे 15 मिलेंगे, 4 पे 20, ऐसा नहीं, इसकी लिमिट कर दी गई है 2 सदस्य, ठीक है। तो लिख देना इसमें 2 या अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर, एक्सीडेंटली है भाई, नेचुरल डेथ पे नहीं मिलता है, अधिक सदस्य की मृत्यु अगर हो जाती, मान लो कोई परिवार के कोई सदस्य जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हो गया और उसमें 2 या 2 से ज्यादा परिवार के सदस्यों की डेथ हो गई, तो इसमें रुपए मिलते हैं 10 लाख रुपए। कितने रुपए दिए जाते हैं इसमें, 10 लाख रुपए का प्रावधान है। 10 लाख रुपए इसमें क्या किए जाते हैं, आपके प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। फिर है आंशिक, आंशिक या पूर्ण अपंगता होने पर, कोई व्यक्ति कोई डिसेबल हो गया, अपंग हो गया, आधा पूरा अपंग हो गया, तो उसको मिलेंगे कितने, 3 लाख रुपए इस बीमा योजना के अंतर्गत। तो कितने रुपए मिलेंगे, 3 लाख रुपए। और अगर कोई अंग भंग हो गया, भाई किसी का जैसे कोई अंग ही निष्क्रिय हो गया, काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए। अंग निष्क्रिय होने पर, अंग निष्क्रिय होने पर कितने मिलेंगे, 1.5 लाख रुपए। इस तरह से ये 4 कैटेगरी है। तो आपको ये मेनली ये 4 कैटेगरी इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है। जो एक और इसमें पॉइंट उसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब पहले क्या था, जैसे कोई फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, जैसे फसल की कटाई चल रही है, कटर मशीन है, थ्रेशर मशीन है, किसी का हाथ आ गया, किसी का पांव आ गया, किसी की डेथ हो गई, तो उससे होने वाली डेथ को भी इसमें क्या करा गया है, इंक्लूड किया गया है। मतलब इसमें इंक्लूड जो होगी, अगर इस तरह से देखें कि इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो कृषि उपकरणों से होने वाली मृत्यु, कृषि उपकरणों से होने वाली मृत्यु, समझ गए, तो ये भी इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी, उसका बीमा दिया जाएगा। या फिर आपने देखा होगा
जो बीमा कंपनी वाले हैं, कोई जैसे कोई बिजली का एकदम झटका लगा और बिजली के करंट से किसी की डेथ हो गई तो वो भी इंक्लूड है। पर आपको ध्यान रखना, इसमें एक तो नेचुरल डेथ इंक्लूड नहीं है, अगर किसी ने सुसाइड कर लिया हो तो वो इंक्लूड नहीं होता कभी भी। कोई देश पर युद्ध छिड़ गया और हजारों लोग मारे गए तो उनको बीमा नहीं मिलता, ठीक है। या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए तो उसमें किसी तरह से क्या नहीं मिलता, भी नहीं। या फिर शराब वराब पी के कोई, मान लो गाड़ी चला रहा है शराब पी के और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप तो बोलोगे एक्सीडेंट नहीं, उसने शराब पी रखी थी तो उसमें उसकी गलती थी, इसलिए उसको बीमे का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको बीमा योजना यहां पर बताई है, एक तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना और एक मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। इसमें अगर आपको दुर्घटना वाले का फायदा लेना है तो आपको आरोग्य बीमा क्या करना पड़ेगा, अपना करवाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? तो ये आयुष्मान वाली दोनों योजनाएं मैंने इसमें कर दी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरी अन्य इंपॉर्टेंट जो योजना है उसको लेकर आऊंगा, सोलर एनर्जी की योजनाएं भी मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।